ओडिशा में हुए ट्रेन हादसे को लेकर अब बयान आने शुरू हो चुके हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ओडिशा में हुए हादसे को लेकर दुख जाहिर किया है। तो बीजेपी ने सभी कार्यक्रम अपने रद्द कर दिए हैं। नड्डा की तरफ से बात कही गई है, आज देश में कोई कार्यक्रम नहीं होगा। जेपी नड्डा ने जानकारी दी, जो भी कार्यक्रम होने थे बीजेपी के उन सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। ओडिशा में हुए ट्रेन हादसे के बाद बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से ये बयान दिया गया है। हादसे पर उन्होंने दुख जताया है और कहा है कि इसके बाद बीजेपी ने अपने सभी तय कार्यक्रम जो कि पहले से शेड्यूल थे वो सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। आज देश में बीजेपी का कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का यह बयान। इधर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान कर दिया है और जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीती शाम की ये घटना, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। भीषण टक्कर 3 ट्रेनों की और ऐसे में 233 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। 900 से ज्यादा लोग घायल हैं और अभी भी ये माना जा रहा है कि और लोग अभी दबे हो सकते हैं, जिन्हें निकालने की कोशिशें तेज हो गई हैं। जिस जगह पर यह हादसा हुआ है वहां पर हमारे कई सहयोगी पहुंचे, उन्होंने वहां का जायजा लिया। हमारे सहयोगी श्रेयसी की रिपोर्ट वहां से आपको दिखाते हैं। उसी जगह पे अभी खड़ी हूँ जहाँ पे ये दुर्घटना घटी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये वही जगह है जहाँ से ये जो पीछे का जो डिब्बा आपको दिख रहा है वो डिब्बा है, वो कोरोमंडल का डिब्बा है। और कोरोमंडल का ये वाला जो डिब्बा है ये एकदम हिल के एकदम पास में गिरा हुआ है। और मैं थोड़ा आगे जाना चाह रही हूँ मेरी सहयोगी जयंत के साथ। मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूंगी कि जैसे कि इस तरफ जहाँ से मैं अभी आगे जा रही हूँ, ये जो जगह है, ये जगह का ये जो है ये एक पटरी था। ये पटरी का अभी जो है पटरी का खाली लोहा दिख रहा है। पटरी, ये कभी पटरी था ये मालूम ही नहीं चल पा रहा है। और ये जो जगह है देखिए, जैसे जिस तरह से ये यहाँ से मतलब ये पलटा, ये पीछे वाला जो डिब्बा है वो एकदम हॉराइजॉन्टली पलटा, आगे वाला डिब्बा है जो वर्टिकली पलटा। और यही वो जगह है जहाँ से ट्रेन पलटना शुरू किया। ये आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि देखिए ये वाला जो लाइन है, मैं अपनी सहयोगी जयंत को दिखाने के लिए बोलूंगी। ये वाला जो पटरी है, ये वाला पटरी देखिए, जैसे कि ये इस लाइन का पटरी है, लेकिन ये पटरी देखिए इधर से घूम के ये इधर तक आ गया है। जैसे कि मेरे पीछे से ये इधर तक आ गया है। तो सवाल अभी यही है कि जैसे कि ये लाइन कैसे, कोरोमंडल का जो ट्रेन है वो बाजू में खड़ा हुआ, आपको दिखाना चाहूंगी। देखिए ये वाला है जो है ये गुड्स ट्रेन है और उस गुड्स ट्रेन के ऊपर जो है ये कोरोमंडल जो है, कोरोमंडल एक्सप्रेस का जो डिब्बा आपको दिख रहा है, ये गुड्स ट्रेन के ऊपर चढ़ गया है। और इसका जो गुड्स ट्रेन का जो मतलब कोरोमंडल का जो इंजन है वो भी गुड्स ट्रेन के ऊपर चढ़ा हुआ है। और गुड्स ट्रेन का हालत देखिए, ये गुड्स ट्रेन जो है वो पूरा भरा हुआ था। और हालत भरा हुआ गुड्स ट्रेन का जितना वजन होता है वो कोई भी पैसेंजर ट्रेन से बहुत ही कम होता है। तो जिस तरीके से ये गुड्स ट्रेन के ऊपर इसका कोरोमंडल ने धक्का लगाया तो पूरा जो कोरोमंडल का जो डिब्बा है वो इधर उधर के एकदम परा हुआ है। आपको दिख रहा है आपका जो कोरोमंडल एक्सप्रेस बालेश्वर की तरफ से आ रहा था, उसके आगे बानगा स्टेशन पे जो गुड्स ट्रेन है उन्होंने साइड ट्रैक में क्रॉस करके जाने वाले थे, तो उसका 2-3 बगी रह गया था। और शायद सिग्नल के प्रॉब्लम हो सकते, वो तो टेक्निकल टीम साफ करेगी क्या बात है। उसके ऊपर जो गुड्स ट्रेन के ऊपर जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है पूरा इंजन तक चढ़ गया है। और बाकी उसका जो दूसरा हिस्सा है जो यशवंतपुर हावड़ा से जो ट्रेन आ रहा था उसका 2 बगी भी उसके चपेट में ले लिया। इतना बड़ा हादसा है कि जैसे कि यहाँ पे अभी जो व्हील्स जो है वो ट्रेन के नीचे से बाहर आ गया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जो पटरी जो है, पटरी का नामो निशान नहीं है। इधर जी न्यूज संवाददाता धीरज ठाकुर ने भी मौके पर मौजूद लोगों से बातचीत की और उनसे हालात समझने की कोशिश की। हम इधर बैठे थे ना, थोड़ा दूर से थोड़ा आवाज आया, जोर से आवाज आया। उसके बाद उधर देखा तो फिर ऐसा हालत हो गया है, ऐसा ही हो गया है। ऐसा ही हो गया। तो देखिए कि स्थानीय लोग ये कह रहे हैं, आप भी यहीं के रहने वाले हैं, तो ये शाम को कितने बजे आप लोगों को पता चला कि इस तरह आप किस तरह से मदद किए? 6:35 में उसमें आया था, हम लोग मार्केट में था। तो एक आवाज आया, उसमें देखा तो उसमें एक धक्का लगा दिया। तो बहुत आदमी पूरा चिन्ह होके नीचे गिर रहा था। उसके बाद जब हम लोग आया, बहुत भी उधार किया है, जोर से एक साउंड आया। उसका बाद तो देखा तो ट्रेन मतलब जोरदार धमाका थी। हाँ, बहुत जोर से आवाज था।
उसका वजह से साउंड आया था, सब लोग देखने के लिए आया था। पैसेंजर ट्रेन गिरा हुआ, कोरोमंडल एक्सप्रेस। कोरोमंडल एक्सप्रेस पैसेंजर। हाँ, इधर से आया तो यशवंतपुर हावड़ा, इधर से निकल गया था, 3 बगी था, उधर से बहुत तेजी से आ रहा था कोरोमंडल एक्सप्रेस, और डायरेक्ट इसको मारा तो यशवंतपुर हावड़ा का 3 बगी छीन के वो बीच में गिरी। वो साइड में लगभग मेरा हिसाब से 400 की 500 आदमी मरा है वो साइड में। जी मीडिया संवाददाता पूजा मेहता ने हादसे के शिकार कोरोमंडल ट्रेन के अंदर जाकर हालात का जायजा लिया है। शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस के B2 कोच में हम मौजूद हैं। यह आखिरी ऐसा कोच है इस ट्रेन का जो डिरेल नहीं हुआ है। इसके बाद से B2 के बाद जितनी बोगियां हैं वो डिरेल हो चुकी हैं। लेकिन इस वक्त अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं इस बोगी के, तो आपको अंदाजा होगा कि आखिरकार उस वक्त किस डर के साए में यहाँ पर यात्री जो है वो मौजूद थे। आप देखिए, सबका सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है, जिसके हाथ में जो आया वो अपनी जान बचाने के लिए इस ट्रेन से उतर गया। हालांकि ये कुछ लोग ऐसे हैं जो लकी थे, लेकिन इसके बाद से अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो बेहद डरावनी तस्वीरें हैं। आप देखिए, हम दिखा रहे हैं कि इसके बाद की जो बोगी है उसका क्या यहाँ पर हालत है। फिलहाल हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये B2 के बाद की बोगी है, और आप देखें चूंकि B2 डिरेल नहीं हुई है, और उसके बाद का कमरा आप देखिए किस कदर ये यहाँ पर तबाह हो चुका है। हम जहाँ पर फिलहाल मौजूद हैं, इसके आगे अगर हम जाते हैं तो हमें दिखेगा अभी भी राहत बचाव कार्य चल रहा है, और यात्री जो है अभी भी कईयों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। कई ऐसी एजेंसी है जो राहत बचाव कार्य में फिलहाल लगी हुई है, चाहे ODRAF हो, NDRF हो, SDRF हो, साथ ही आर्मी का भी असिस्टेंस लिया जा रहा है। यहाँ तक ये आखिरी वैसा बोगी है जो डिरेल नहीं हुआ है। इसके बाद की जितने भी बोगी है वो सारे के सारे डिरेल हो चुके हैं। हालांकि आप देख सक रहे होंगे कि ये वाला जो है किस तरह जो है ये टिल्ट हो चुका है। 200 से ज्यादा यात्रियों की जो है मौत हुई है, और साथ ही 900 से ज्यादा यात्रियों को चोटें आई हैं। बेहद दर्दनाक हादसा, और उससे भी ज्यादा भयावह तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। बोगीज कैसे टॉपल हुए और ऑपोजिट ट्रैक में जाकर आ पहुंची, और इसके आगे के ट्रैक्स का जो है क्या हश्र हुआ वो आपको दिखेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी पहुंचेंगे और इस मौके का जायजा लेंगे।